वेलकम टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईफोन 16 सीरीज़ के बारे में। तो आईफोन 16 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में सेल पे भी जा चुकी है, लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोग रात भर इंतज़ार भी कर रहे हैं आईफोन ख़रीदने के लिए। एप्पल स्टोर पे भीड़ लगी रही। मेरे पास इस वक्त 3 आईफोन हैं। अब मुझे ढूंढना होगा कि इसमें आईफोन 16 प्रो कौन सा है, क्योंकि आईफोन 15 प्रो और आईफोन 16 प्रो और एक आईफोन 16 रखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि 16 प्रो में क्या नया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, कुछ नहीं बदला है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, बिल्कुल बदली हैं। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि डिज़ाइन में, जैसा सबको लगता है, डिज़ाइन में आपको कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। बट एक बदलाव आपको मैं दिखाता हूँ, वो है आईफोन 16 में। 16 में क्या बदलाव है? 16 का अगर कैमरा मॉड्यूल आप देख पा रहे हैं तो वर्टिकल है। पहले का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा क्रॉस था, तो अब डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल है आईफोन 11 और 12 को, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल तब भी ऐसे ही दिया गया था। और भी कुछ चेंजेस हैं, उसके बारे में बताऊँगा। डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है, कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज ज़रूर है। तो उठाते हैं 16 प्रो को और 16 प्रो के कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं जो मैंने यूज़ किए हैं और जो मुझे पसंद आए हैं। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब आईफोन 16 सीरीज़ लॉन्च हो रहा था तो कहा जा रहा था कि एप्पल इंटेलिजेंस यानी एआई, मतलब एप्पल एआई का मतलब एप्पल इंटेलिजेंस बताती है, तो वो इस फ़ोन पे नहीं है। 16 सीरीज़ के साथ आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। वो 1-2 महीने में शायद आ सकता है जब अपडेट आए, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि कुछ लेटर दिस ईयर हमेशा बता रही कि इस साल के आखिर तक आपको शायद मिल जाएगा। सो अब मैं इसका फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ विदाउट एप्पल इंटेलिजेंस। कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कैपेबल हैं। 3 कैमरे हैं, 48 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं और एक जो टेलीफोटो है। अब टेलीफोटो के साथ क्या है कि 5x तक आप ऑप्टिकल जूम लॉसलेस होगा, मतलब फ़ोटो की क्वालिटी कम नहीं होगी। अब आते हैं एक्शन बटन पे, क्योंकि सारे लोग इसी बात का इंतज़ार करें कि एक्शन बटन कैसा होता है। एक फैक्ट ये बता दूं कि एक समय था जब हम वेट कर रहे थे कि एक ऐसा आईफोन लॉन्च होगा जिसमें कोई बटन नहीं होगी, बट अब द फैक्ट इज़ कि आईफोन 16 हैज़ 5 बटन्स इन टोटल। कंपनी इसे शटर बटन नहीं कहती, इसे कैमरा कंट्रोल कहती है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने एक एक्शन बटन दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। शटर बटन क्या करता है कि आप इसे टैप करते हैं और बहुत सारे कैमरा के ऑप्शंस खुल करके आ जाते हैं, और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर स्लाइड करते हैं, बेसिकली हैप्टिक टच है, मतलब बटन भी है। आप टैप करते हैं, फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक होती है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड उसमें सेट कर सकते हैं कि डेप्थ कैसा हो, प्लस कलर करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे मोड्स हैं वो कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप अगर कैमरा ओपन करेंगे और कैमरे में जाएंगे तो आपको एक फीचर दिखेगा ऊपर ही, वो फीचर है अंडरटोन्स का। बहुत सारे अंडरटोन्स आप किसी क्लिक किए गए फ़ोटो या फिर आप फ़ोटो क्लिक करते समय भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं कि अंडरटोन्स आप एम्बर में करना चाहें, गोल्ड, रोज़ गोल्ड, न्यूट्रल, कूल रोज़, बहुत सारे फिल्टर नहीं, इसे नहीं कहूँगा, बिकॉज ये जो सारे काम होते हैं, ये जो इसका कैमरा है वो जितनी लाइट कैप्चर करता है किसी फ़ोटो में, तो उससे ही आप बेसिकली रॉ एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसके कैमरे के बारे में। आप इसके कैमरे से आप 4K 120 फ्रेम पर सेकेंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी 120 FPS पे 4K रिकॉर्डिंग होती है इसमें। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आप वीडियो बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया उस सेटिंग में करके, तो उसके बाद आप उसे स्लोमो कर सकते हैं। और वो स्लोमो ऐसा नहीं होगा कि ओवर द टॉप हुआ है, कि ऊपर से स्लोमो कर दिया गया है। वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, क्योंकि वो 120 FPS पे रिकॉर्ड हुआ होता है। ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है और सारी चीज़ें बहुत स्मूथ फील होती हैं और बहुत अच्छी फील होती हैं। तो वो भी एक अच्छा एडिशन है इसमें। कैमरा कंट्रोल बटन की प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर आप वर्टिकल शूट कर रहे हो, देन आपका जो थंब है वो पार बटन पे रेस्ट करता है, जिसे होम बटन भी कहा जाता है। सो अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल क्लिक करते हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, देन एक चीज़ आती है कि आपकी फिंगर यहाँ पे नहीं ऐसे नॉर्मली होती है, ऐसे यहाँ पे होती है, यहाँ पर नहीं होती है। तो इससे भी प्रॉब्लम होगी लोगों को। और ये तो प्रो है, बट प्रो मैक्स होगा तो शायद उसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर लोग यूज्ड टू हो गए एक बार को,
तो फिर ये चलता रहेगा, बिकॉज जो अलर्ट स्लाइडर था आईफोन में, मतलब लेजेंडरी अलर्ट स्लाइडर जिसे अब एक्शन बटन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, पर्सनली आई डोंट लाइक एक्शन बटन एट ऑल, बट ये मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पसंद आने लगेगा, बिकॉज इसमें कंट्रोल्स और ईज ऑफ बिजनेस बहुत है। और मेरे लिए खास तौर पे, क्योंकि मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ ब्लैक टाइटेनियम में और ये हैंडी है। एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा जो शायद मोटे तौर पे आप नोटिस ना कर पाए, वो चेंज है, मैं रेफरेंस के लिए 15 प्रो भी लेकर बैठा हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि अगर आप इसके साइज़ को देखेंगे, स्क्रीन के साइज़ को, तो ये बड़ा लगता है और बेजल्स इसके ज़्यादा पतले हैं, बिल्कुल एज टू एज डिस्प्ले ऑलमोस्ट एप्पल ने अचीव कर लिया है। मे बी आने वाले समय में बिल्कुल कुछ बेजल हो ही ना, क्योंकि अभी भी बेजल्स होते हैं, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि साइज़ अगर ओवरऑल देखें तो उतना बड़ा नहीं है, बट डिस्प्ले एरिया बड़ा है। 6.3 इंच की डिस्प्ले है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। बट डिसअपॉइंटिंग क्या है ना कि आईफोन 16 नॉर्मल आईफोन 16 में अभी तक आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि दूसरे स्मार्टफोन्स में आपको इससे सस्ते में भी आपको 144 हर्ट्ज की भी आपको रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। बट आई डोंट नो व्हाई एप्पल ऐसा क्यों करता है, क्योंकि 80,000 रुपये आप लगाते हो, सो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिले, क्योंकि जब अगर आप स्क्रॉल करते हैं इसको तो वो साफ विजिबल होता है कि ये फ़ोन थोड़ा स्लो है प्रो के मुकाबले या फिर दूसरे किसी हाई रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन्स के मुकाबले। और 16 प्रो में क्या बदलाव हैं, कैमरे के बारे में मैंने बता दिया, और कैमरा का इन डेप्थ जब रिव्यू करूंगा उसके बाद बताऊंगा। आप ये ध्यान में रखें कि दिस इज़ नॉट अ फुल रिव्यू, तो जब फुल रिव्यू करूंगा तो बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा, कंपैरिजन सब कुछ करूंगा। ये बस मैंने 1-2 दिन यूज़ किया, उसके बेसिस पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ है कि इसका जो प्रोसेसर है इसमें A18 प्रो चिपसेट दिया गया, जो पिछले जनरेशन के मुकाबले फास्ट है। अब कितना फास्ट है, आई मीन मेरे पास 15 प्रो भी है और 16 प्रो भी है, मैं दोनों ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ साइड बाय साइड। मुझे ऑनेस्टली कोई फ़र्क पता नहीं चलता है नॉर्मल यूज़ में, दोनों इक्वली फास्ट हैं, दोनों काफ़ी कैपेबल हैं, दोनों के प्रोसेसर्स काफ़ी कैपेबल हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर कुछ हेवी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गेमिंग लगातार कर रहे हैं या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से दोनों बराबर ही परफॉर्म करेंगे, इवन दो मैंने नहीं किया है। बट द बिग थिंग कि जब अपडेट के ज़रिए एप्पल इंटेलिजेंस की एंट्री होगी इस आईफोन में, तो बहुत सारे AI फीचर्स आपको मिलेंगे, जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, बिकॉज हमने यूज़ नहीं किया। जब यूज़ करूँगा तो एक अलग से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दूंगा उस चीज़ पे। सो ओवरऑल लुक एंड फील गुड एज ऑलवेज। आईफोन ख़राब नहीं दिखते हैं, ये भी आईफोन ख़राब नहीं दिखता है, ये भी आईफोन ख़राब नहीं दिखता है। डिज़ाइन में नया क्या है, डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बता चुका हूँ। टाइटेनियम, अगेन टाइटेनियम इस बार भी यूज़ किया गया है। मजबूती के लिए आपको सेरेमिक शील्ड मिलता है, बट कितना ड्यूरेबल है मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं करी, उसके लिए आपको कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल iOS 18 की बात करता हूं तो iOS 18 में बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप iOS 18 का कंट्रोल सेंटर को ही ले लें तो आप कंट्रोल सेंटर यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी आइकॉन रख सकते हैं, बिल्कुल थर्ड पार्टी ऐप्स के भी आइकॉन को यहां पे रख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत पहले ही एंड्रॉयड फ़ोन पे आ चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विजेट्स बहुत सारे हैं, नए नए विजेट्स, लाइव विजेट्स अपडेट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली नॉर्मल, अगर आपने iOS 18 नहीं किया है तो ये नहीं होगा। ये डार्क बहुत पहले से था, बट आइकॉन्स जो किसी ऐप्स के होते थे वो डार्क नहीं होते थे, बट iOS 18 में डार्क हो जाएंगे। बट नॉट ऑल आइकॉन्स, कुछ के साथ इनकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो वो नहीं है, बट ज़्यादातर फॉर एग्जांपल आप ले लें X की ले लें या फिर ChatGPT की ले लें, ये सारे डार्क हो गए हैं। गूगल क्रोम डार्क नहीं हुआ है, तो सेटिंग्स में बदल करके आप इसे फोर्सफुल मतलब टिंटेड कर सकते हैं, बट मुझे वो बड़ा बेकार लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टिंटेड वाला, क्योंकि वो थोड़ा ऑफ है। दिस इज़ गुड, ये अच्छा लगता है। ओवरऑल आईफोन 16 प्रो मतलब मैं अभी आई थिंक सो 15 to 20 डेज़ में फाइनल रिव्यू आउट होंगे, आप आज तक पे जाकर देख सकते हैं। और आईफोन 16 और 16 प्लस के अलग रिव्यूज़ आएंगे और आईफोन 16 प्रो मैक्स का अलग रिव्यू आएगा। सो कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को और आपको बताते हैं कि आईफोन 16 प्रो लेने लायक फ़ोन है या नहीं। डेफिनेटली ये ख़रीदने लायक फ़ोन है, बट किसे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 15 प्रो है या फिर लेट्स से आईफोन 15 भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 16 सीरीज़ में जाना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा। बट अगर पुराने आईफोन्स हैं सो आई थिंक आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में नए आईफोन 16 प्रो का कैमरा बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मैं यहाँ तक
थोड़ी ही टेस्टिंग में ये कह सकता हूँ कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री शूट भी हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और एक जाते जाते एक और फीचर के बारे में बता दूं, एक ऑडियो मिक्स का फीचर है। फॉर एग्जांपल आप कोई शूट कर रहे हैं और उसके ऑडियो में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ ट्वीक करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपको एडिट बटन पे जाना है, वहाँ ऑडियो मिक्स पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसे देख करके आप कोई भी सेट कर सकते हैं। वो भी अच्छा फीचर है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल भी होगा आने वाले समय पे। आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आईफोन 16 सीरीज़ और आईफोन 16 प्रो खासतौर पे। फीडबैक ज़रूर दें। ये तो हो गई आईफोन 16 सीरीज़ की बात, साथ में 15 सीरीज़ की भी थोड़ी सी बात की मैंने। अब आते हैं टेक टिप की तरफ। आज मैं आपको बताता हूं कि आईफोन 16 या फिर कोई भी आईफोन ख़रीदना है तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, या फिर कोई भी फ़ोन ख़रीदना है लेट से, तो सेल आने वाली है और सेल में भी आपको बिल्कुल बहुत सारे लुभावने ऑफर मिलते हैं, जिससे तेज़ी से आप जल्दी जल्दी फ़ोन ख़रीद लेते हैं अपना पुराना फ़ोन ट्रेड इन करके। जब भी पुराना फ़ोन ट्रेड इन करें तो ये समझें किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपके फ़ोन की वैल्यू बिल्कुल कम से कम मिलती है। बेस्ट बेट ये है कि आप दूसरी किसी दोस्त यार से बात कर लें, या फिर किसी जानने वाले को बेच दें, या फिर OLX जैसे प्लेटफॉर्म, कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होते हैं बाइंग सेलिंग के, आप वो यूज़ करके वेट करके थोड़ा सा ज़्यादा पैसे उससे पा सकते हैं और फिर नॉर्मली ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेड इन में क्या होता है कि आपके फ़ोन की सबसे कम से कम वैल्यू लगती है, ये हमेशा आप याद रखिएगा।